नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करियर स्टडी IQ में। आज हम 26 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न है 23 मई को, 20 मई को, 15 मई को, 10 मई को। इसका सही आंसर है 23 मई को। हर साल 23 मई को अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टोरटॉइज रेस्क्यू द्वारा वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वार्षिक रूप से लोगों को कछुआ का संरक्षण करने और दुनिया भर में उनके पाए जाने वाले स्थानों के लुप्त होने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, ताकि उन्हें बचाया जा सके। इस दिन को पहली बार वर्ष 2000 में बनाया गया था। अमेरिकन टोरटाइज रेस्क्यू की स्थापना 1990 में की गई। अमेरिकन टोरटाइज रेस्क्यू के संस्थापक हैं सुसान टेल लेम और मार्शल थॉम्पसन। अमेरिका टोरटाइज रेस्क्यू का मुख्यालय है मालिबू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। पर अगला प्रश्न है, हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-2021 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितनी वृद्धि की है? हमारे ऑप्शन है 20%, 25%, 33%, 35%। इसका सही आंसर है 20%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-2021 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरण के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कविंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक एक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च की? हमारा प्रश्न है पतंजलि, एयरटेल, वोडाफोन, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है पतंजलि ने। हाल ही में पतंजलि ने ऑर्डर मी नामक एक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च की है। पतंजलि आयुर्वेद ने स्वदेशी उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने का फैसला लिया है। इसे ऑर्डर मी के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल पर पतंजलि के अलावा अन्य स्वदेशी उत्पादों की भी बिक्री होगी। पतंजलि की स्थापना 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है हरिद्वार में। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की? हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। का सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। बुखार की प्रॉपर टेस्टिंग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। बुखार क्लिनिक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होंगे। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों में 1391 बुखार क्लिनिकों ने काम करना शुरू कर दिया है। इन बुखार क्लिनिकों में 42,151 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की शुरुआत भी की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को 15,000 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है एक्जिम बैंक, SBI बैंक, PNB बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है एक्जिम बैंक को। RBI बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। एक्जिम बैंक अपने संचालन के लिए विदेश मुद्रा उधार पर निर्भर है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह बैंक संसाधन जुटाने में असमर्थ है, इसलिए यह ऋण सुविधा RBI द्वारा जारी की जा रही है। यह लाभ की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए यह ऋण सुविधा दी जा रही है। यह बैंक विदेशी मुद्रा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वेप कर सके। यह ऋण सुविधा को 1 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्जिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके वर्तमान में CEO हैं डेविड रस्किना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? हमारे प्रश्न 500 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 500 करोड़ रुपए। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है। 2005-2006 की तुलना में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात
65% बढ़ा है। यह घोषणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में मधुमक्खी पालन बहुत सहायक साबित हो सकता है। कृषि मंत्री ने घोषणा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मीठी क्रांति और आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित वेबिनार में की है। इस वेबिनार का आयोजन NCDC ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार, उत्तराखंड सरकार और शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर के साथ मिलकर किया था। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी है? हमारा ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा में खेल स्टेडियम व परिसर खोल दिए गए हैं। जिला खेल एवं युवा मामले के अधिकारी आवश्यकता अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के अलावा सभी कर्मचारियों, खेल प्रशिक्षकों व प्रशिक्षुओं को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया है कि 31 मई 2020 तक खेल स्टेडियम व परिसर को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि दर्शकों को इन स्थानों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में से कूपर का निधन हुआ है, वे कौन से देश के निवासी थे? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश के। 1 नंबर पर रहने वाले ऑस्ट्रेलिया टेनिस स्टार एशले कपूर का निधन 83 वर्ष की आयु में हो गया है। वह लुई होड, फ्रैंक सैडमैन और केन रोजवेल सहित खिलाड़ियों के उन समूह में शामिल है जिन्होंने 1950 से 1970 के दशक के दौरान टेनिस में दुनिया भर में अपना दबदबा कायम किया था। उनके करियर पर ब्रेक 1959 में पीठ की चोट के कारण लगा था। एशले कपूर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकी ओपन सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए थे। इसके अलावा वे लंबे समय तक खेल के प्रशासक भी रहे थे। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टिवल कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन 23 मई को, 20 मई को, 15 मई को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 23 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 मई को इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला मनाया जाता है। इस दिन को ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला के बारे में प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के साथ साथ सर्जरी के बाद के फॉलो अप और फेस्टुला के रोगियों पर नजर रखने के लिए बनाया जाता है। क्या है फेस्टुला? प्रसूति फेस्टुला सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है जो बच्चे के जन्म के दौरान हो सकती है। ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें बच्चे के जन्म के परिणाम स्वरूप बर्थ कैनाल में एक छेद विकसित हो जाता है। ऐसा तब होता है जब एक महिला को लंबे समय तक प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ती है या बच्चा पैदा करने में काफ़ी समय लग जाता है। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला 2020 का विषय है एंड जेंडर इक्वलिटी एंड हेल्थ कम्युनिटीज एंड फेस्टुला नाउ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली एथलीट कौन बनी है? हमारा ऑप्शन है नाओमी ओसाका, सानिया मिर्जा, PV सिंधु, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है नाओमी ओसाका। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। उन्होंने एक कारनामा अमेरिका की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को पछाड़कर किया है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार नाओमी ने पिछले 12 महीने में $37.4 मिलियन कमाए हैं। ये रकम प्राइज मनी और विज्ञापन से आए हैं। ऐसे में सेरेना विलियम्स से ये रकम $1.4 मिलियन अधिक है। नाओमी अब वो एथलीट बन के हैं जिन्होंने एक साल में एक महिला के तौर पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। उससे पहले ये रिकॉर्ड टेनिस के ही खिलाड़ी मारिया शारापोवा के नाम था जिन्होंने साल 2015 में $29.7 मिलियन की रकम कमाई थी। फोर्ब्स ने 1990 से महिला खिलाड़ियों की आयु की गणना करनी शुरू की थी और तब से अधिकतर टेनिस खिलाड़ी इसमें शीर्ष पर रहती हैं। 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता ओसाका फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में 29वें स्थान पर हैं, जबकि विलियम्स को इसमें 33वां स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की इक्विटी फर्म KKR ने भारत के किस कंपनी में $1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया? हमारा ऑप्शन है रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है रिलायंस जियो में। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने $1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है। अमेरिका की कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म में बड़े निवेश का ऐलान किया है।
KKR जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत KKR रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगी। KKR का ये एशिया की किसी कंपनी में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। रिलायंस जियो का मुख्यालय है नवी मुंबई में। इसके संस्थापक है मुकेश अंबानी। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया? हमारा ऑप्शन है जापान सीनेट, ब्रिटेन सीनेट, अमेरिका सीनेट, ऑस्ट्रेलिया सीनेट। इसका आंसर है अमेरिका सीनेट ने। अमेरिका सीनेट ने हाल ही में चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है, लेकिन यह बिल सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य है चीनी कंपनियों को अपना निशाना बनाना है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं माइक पेंस, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, अमेरिका की संसद है कांग्रेस, अमेरिका के चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कविंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करें स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।